वाला है फैक्टर्स एंड जो मल्टीपल्स इसका क्या होता है। ठीक है, फैक्टर्स और मल्टीपल्स का हमारा टॉपिक होने वाला है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो भी नेचुरल नंबर होता क्या है। तो नेचुरल नंबर कहा जाता है ऑल द काउंटिंग्स नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो आपको पता है कि जीरो को छोड़ के जितने भी काउंटिंग नंबर हैं डैट इज नोन एज नेचुरल नंबर। जैसे 1, चलिए जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, जो भी ये नंबर है ना उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा होल नंबर क्या होता है। होल नंबर कहने का मतलब पूरा नंबर, दुनिया का जितना नंबर है डैट इज नोन एज होल नंबर। जैसे नेचुरल नंबर अलोंग विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता था, जिसमें जीरो ना आए, बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाए, ठीक है, उसको कहते हैं नेचुरल नंबर। लेकिन अगर नेचुरल नंबर के साथ अगर हम जीरो को भी ऐड कर दें तो डैट इज नोन एज होल नंबर, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइम नंबर हमारा होता क्या है। तो आ नेचुरल नंबर डैट हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जिसके पास कितने फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स होंगे, है ना। जैसे लेके चलता हूँ 2 हो गया, ठीक है। तो 2 का कितना फैक्टर है, एक 1 है और एक खुद में है ना ये, तो हो गया 1 और 2। तो इसके पास कितने फैक्टर हैं, 2 है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक और नंबर लेते हैं, 5 लेते हैं ना। तो 5 किससे कटता है, 1 से कटता है और एक खुद से भी कटता है ना। उसके अलावा किसी नंबर से कटता है, नहीं कटता है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हो गया हमारा 7। तो 7 किससे कटता है, 1 से कटता है और खुद से कटता है। लेकिन अगर कोई बोले कि 4 क्या प्राइम नंबर है, तो नहीं है। क्यों पता है, इसके पास ना 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। एक ये 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और एक खुद से कटेगा। तो 1, 2, 3 कितने इसके टोटल यहाँ पे फैक्टर्स हो गए, 3 हो गए। तो ये क्या प्राइम नंबर होगा, नहीं होगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो कौन सा नंबर होगा, और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट्स सेल्फ एंड वन इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ये खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर्स। चलिए फिर बात करते हैं हम किसके बारे में, हमारा कंपोजिट नंबर क्या होता है ना। तो कंपोजिट नंबर होता है ए नेचुरल नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। कितना, जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर हो, इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। क्या होगा, वो होगा कंपोजिट नंबर। चलिए एग्जांपल देखते हैं कंपोजिट नंबर का क्या हो सकता है। जैसे बोला 4 के पास कितना फैक्टर है, 1, 2 एंड 4, है ना। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर है उसके पास। एक तुम्हारा हो गया 6, क्या हो जाएगा 6। तो चलिए 6 का भी चेक कर लेते क्या फंडा है। तो 6 किससे किससे कटता है, 1 से कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और खुद से भी कटता है। तो इसके पास कितने फैक्टर हो गए, 4। मतलब ये मोर देन 2 है ना, 2 से ज़्यादा है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर्स। चलिए उसके बाद हम क्या बात करते हैं कि हमारा जो इवन नंबर होता है वो क्या होता है। तो इवन नंबर हम किसको कहेंगे, नंबर विच हैव 0, 2, 4, 6 और 8 इन यूनिट प्लेस आर कॉल्ड इवन नंबर। तो अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रहा होगा कि ये यूनिट प्लेस सर होता क्या है ना। तो यूनिट प्लेस होता है, जैसे हम लेके चलते हैं 10। तो 10 यहाँ क्या, इसका यूनिट प्लेस क्या, जो फर्स्ट नंबर इधर होगा ना राइट साइड से, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट प्लेस कहेंगे, इकाई अंक, है ना। तो वो क्या 0 आ रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला, जिसके लास्ट में 0 हो, जिसके लास्ट में 2 हो, जिसके लास्ट में 4 हो, जिसके लास्ट में 6 हो और जिसके लास्ट में 8 हो, डैट इज नोन एज इवन नंबर, है ना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 16। तो क्या इसके लास्ट में 6 है और डेफिनेशन के लास्ट में क्या बोला था, 6 होगा, तो वो क्या होगा, हमारे यूनिट प्लेस पे अगर 6 होगा तो वो होगा इवन नंबर। चलिए एक और इजी वे में समझते हैं इसको, कि अगर इवन नंबर आर डिवाइडेड एग्जैक्टली बाई 2,
इवन नंबर हमेशा किससे कट होता है? 2 से कट होता है। 2 से जो भी नंबर कट जाए उसको हम क्या कहेंगे? सीधा इवन नंबर, जो पूरे तरह से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, है ना। चलिए जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 8, तो क्या 8 2 से कटता है? देखना 2 4 जा 8 कट रहा है, मतलब क्या ये 8 है, सो क्या इवन नंबर है? बिल्कुल है। अब चलिए हम बात करते हैं 9 की, तो क्या 9 2 से कटता है? 2 4 जा 8 बच गया 1, ये 2 से नहीं कटता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इट इज़ नॉट इवन नंबर, है ना। चलिए उसके बाद हम लास्ट किस पे बात करेंगे कि व्हाट इज ओड नंबर। ये ओड नंबर क्या होता है? तो नंबर विच हैव 1 3 5 7 9 इन यूनिट प्लेस आर कॉल्ड ओड नंबर्स, है ना। क्या बोला इसमें कि जिसकी यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा, दैट इज नोन एज ओड नंबर। ठीक है, जिस नंबर के लास्ट में 1 3 5 7 9 होगा उसको हम क्या कहते हैं? ओड नंबर। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे लेके चलते हैं 15, तो क्या 15 कटता है? 2 से 50 कटता है? नहीं कटता है। और इसका यूनिट डिजिट कितना है? 5 है। तो क्या डेफिनेशन में बोला है कि 5 होगा तो वो क्या होगा? ओड नंबर होगा। और एक चीज़ और इसमें देखते हैं, बहुत प्यारा सा चीज़ है कि जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, दैट इज़ नॉन एज ओड नंबर। जैसे कोई भी नंबर लेके चलते हैं, है ना, 17 लेके चलते हैं, क्या 17 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, तो ये क्या हमारा? ओड नंबर है। चलिए एक और लेते हैं, आपका 19 ले लेते हैं, क्या 19 2 से डिविजिबल होता है? नहीं होता है। इसका मतलब ये क्या है? ओड नंबर है ना। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। और जहाँ भी दिक्कत हो वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ देना,